योर वेलकम इन माताजी क्लास। माताजी क्लास चैनल पर आप एक ही टॉपिक पर हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी इंग्लिश में वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से आप नोट्स बना सकते हो या वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, जिससे उनको भी लाभ हो सके। इस वीडियो में इंग्लिश हिंदी एक्सप्लेनेशन है। सेम टॉपिक का हिंदी और फुली इंग्लिश का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के दूसरे प्रश्न का हल देखने के लिए माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टुडे आवर टॉपिक इज हाउ वी कैन प्रूव √2 इज irrational number or any other number as √3 is irrational, √5 is irrational, √7 is irrational. First we explain about rational and irrational number. Means हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो नंबर दैट नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। मीन्स अगर कोई नंबर p/q के रूप में लिखा जा सके, अगर कोई नंबर p/q के रूप में लिखा जा सके तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे यह कंडीशन होता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी तो वह 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि यह 0 के इक्वल जो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर वह 0 के इक्वल हो जाएगी तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा। तो वह अनडिफाइंड नंबर होता है, वह अपरिभाषित अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वह तो न तो रेशनल न तो इरेशनल, तो वह अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। इसलिए कभी भी यह रेशनल नंबर लिखा जाएगा तो उसके जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे जैसे यह 2/3 है, इसे हम लोग p/q के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, यह 2/3। तो यह हो गया रेशनल नंबर। जैसे अगर यह माइनस अगर यहाँ पे लग जाए, जैसे -3/6 हो जाए तो -3/6 यह भी आपका रेशनल नंबर ही है। जैसे अगर केवल मान लो यह 3 अकेला सिंगल 3 रहे तो भी यह रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 3 को 6/2 भी लिख सकते हैं। मीन्स p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह नंबर रेशनल नंबर हो गया। तो इसी तरह से जैसे अगर कोई वैल्यू दशमलव में है, जैसे 0.5 है तो 0.5 को आपको मालूम है जैसे 0.5 है तो 0.5 को आप 5/10 मीन्स 1/2 लिख सकते हो। तो इसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब यह p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यह रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यह ध्यान रखना है कि जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सके तो वह नंबर रेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर 0/, जैसे अगर हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 0/2 तो 0/2 यह तो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर यही नंबर हम इस तरह से लिखें कि 2/0 तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन्स यह ना तो रेशनल होगा और न ही इरेशनल नंबर होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। और चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर जो कि रेशनल नहीं हो, जो नंबर रेशनल नहीं हो मीन्स जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकें तो वह हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जैसे यह पाई आ जाता है, ई होता है, और रूट में जैसे रूट में यहाँ पे 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7,
तो यह ध्यान रखना कि जैसे जो यहाँ पे जो रूट, अगर रूट में 4 होगा तो रूट में 4 होगा तो उसका स्क्वायर रूट, जैसे रूट में 4 तो रूट में 4 तो इसे हम लोग या 2 लिख सकते हैं, तो रूट में 4 को 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए यह क्या होगा, यह रेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जो रूट में 4 होगा वह रेशनल है, जबकि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, इसी तरह से रूट में 7, यह सभी जो नंबर होंगे तो यह सभी इरेशनल हो जाते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले यह प्रूव करूँगा कि रूट में 2 इरेशनल है। इसी टॉपिक पे हम लोग अभी बाद में फिर आपको मैं बताऊँगा कि रूट में 3 इरेशनल, फिर रूट में 5, रूट में 7, इस तरह से सभी क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। रूट 2 इज इरेशनल, दिस कैन बी आस्क प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ऐसा भी ये पूछा जा सकता है कि रूट 2 सिद्ध करो, प्रूव करो कि रूट 2 इरेशनल है। तो इसका प्रूफ, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट 2 इज रेशनल। मीन्स सबसे पहले हम लोग यह मान लेते हैं, लेट अस सपोज टू द कंट्रेरी। कंट्रेरी मीन्स अपोजिट ऑफ गिवन कंडीशंस। अपना जो कंडीशन है कि यह रूट में 2 इरेशनल नंबर है, हम उसके अपोजिट, टू द कंट्रेरिया, जो अपना कंट्रेरी मीन्स अपोजिट रहेगा, तो इसके जो अपोज में, इरेशनल के अपोज में हम लोग यह सपोज कर लेते हैं रूट 2 इज रेशनल। तो यह हो गया कंट्रेरी। तो लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी रूट 2 इज रेशनल सच दैट रूट 2 इज r/s। मैं भी आपको बताया पहले कि अगर यह रूट 2 रेशनल है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यह p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यह r/s और p/q में q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो s है तो यह s इज नॉट इक्वल टू 0, और यह जो r और s है यह इंटीजर है। जैसे कोई भी इंटीजर, यहाँ 2, 3, 4 इस तरह से कोई भी इंटीजर है। तो अब इसमें सपोज r एंड s हैव कॉमन फैक्टर, क्योंकि यह इंटीजर है, तो इंटीजर है तो कोई कॉमन फैक्टर भी हो सकता है कि मान लो कि इसमें r और s में कोई कॉमन फैक्टर है। जैसे अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई, जैसे अपना एग्जांपल है 6/, मान लो यह ऐसा 6/15 है, तो 6/15 है, तो 6/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह 3, इसके बाद 3 × 2, और यह लिख सकते हैं इसे 3 × 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह 6/15, 6 भी और 15 दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन यह 6 को हम लोग 3 × 2 और 3 × 5 लिख सकते हैं। मीन्स जो 3 है दोनों में ही कॉमन है, तो यस जो 3 है दोनों में यहाँ पे कॉमन हो गया। तो इसमें अगला कंडीशन है वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर टू गेट। तो इसके लिए हम लोग यह क्या करेंगे, अगर इन दोनों में, जैसे यह जो r और s इंटीजर है, अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उस कॉमन फैक्टर को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखो यह जैसे यह 6/15 था, मान लो सपोज करो कि r/s के प्लेस पे 6/15 है, तो 6/15 के प्लेस पर यह जो कॉमन फैक्टर 3 था डिवाइड कर दिया तो 2/5 फाइंड हुआ। तो जबकि इनका जो रेशियो होगा वह सेम आएगा, तो यह r/s के प्लेस पे इसी तरह से अगर जो कॉमन फैक्टर होगा तो उसको डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर a और a/b फाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2/5, 6/15 के प्लेस 2/5 आ रहा है, वैसे यहाँ पे a/b हो जाएगा। और ये जो b है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर भी वह 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह रेशनल से अनडिफाइंड हो जाएगा। और अब इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर r और s में कोई कॉमन फैक्टर होता है तो वह डिवाइड हो जाएगा। इसका मीनिंग कि अब यह
जो ए और बी जो नंबर बचेगा, तो जैसे 2 और 5 है तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यह क्या हो गए, यह एक तरह से यह को प्राइम हो गए, को प्राइम हो गए। तो मीन्स ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मीन्स इनमें जैसे ए और बी है, इसमें केवल 1 कॉमन फैक्टर है, मीन्स यह केवल 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 1 के अलावा इसमें अदर देन 1 नॉट एनी कॉमन फैक्टर्स। एंड आफ्टर दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, तो 2√2/1, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b√2, यहाँ पे देखो यह क्या हो जाएगा, b√2, और यह हो जाएगा a, क्योंकि a इंटू 1 तो a आ जाएगा, b√2 = a। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे यह क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यह b√2 = a फाइंड हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का हम इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर यह हो गया, और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो भी रूट होता है, अगर रूट का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो स्क्वायर रूट में 1/2 कैंसिल हो जाता है। तो यह आप सिंपल ध्यान रखो कि अगर कोई भी स्क्वायर है, रूट है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो इस तरह से यह फाइंड हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर। लेकिन अब इसके बाद में हम इसको रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज करने का मतलब यह बी स्क्वायर जो 2 हो रहा है, तो 2 को पहले लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यह 2 को पहले लिख दिया, जो 2 बाद में था, और जो बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर को इसके बाद लिख दिया, और यह जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से यह देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इस तरह से यह 2 क्या करता है कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे आप लोग यह समझोगे कि जैसे यह 2 क्या है, 2 ए स्क्वायर को और डिवाइड करता है 2, तो यह हम लोग कैसे समझेंगे कि यह 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ पे हम लोग इसे समझने के लिए, जैसे अब ये 2 तो ऑलरेडी है ही, अब यहाँ पे हम यहाँ सपोज कर लो कि कोई नंबर जैसे 8 ले लेते हैं, ये अपने केवल यह समझने के लिए, यह 8 जो है यह किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू है। और यहाँ पे 16 मीन्स जो यह बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू नहीं, यह ध्यान रखना, बी की वैल्यू नहीं, बी, और यह जो ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू यह 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ पे यह क्लियर है कि यह जो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर में आप अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ही ए स्क्वायर आएगा। इसका मीनिंग कि यह 2 से यह डिविजिबल होगा। तो अगर यह 2 से डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे 2 से यह 16, 2 से 16 अगर डिविजिबल है तो यह आ जाएगा 8। और यह 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो अगर यह 2 16 को, जैसे 2 8 या 16, तो यह अगर 16 को 2 डिवाइड कर पा रहा है, तो यह 16 का जो स्क्वायर रूट होगा उसको भी डिवाइड कर सकता है। तो जैसे अभी 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट में कितना होगा, 4, क्योंकि आप 4 का स्क्वायर करोगे तभी तो 16 आएगा ना। तो यहाँ पे दैट 2 डिवाइड्स ए, इसके कहने का मतलब कि अगर जैसे ए के प्लेस पे अगर यह 4 होगा तभी तो यह 16 आएगा, ए के प्लेस पे 4 होगा तभी 16 आएगा। तो अगर यह 2, when 2 can divide 16 then 2 can divide 4, अगर यह 2 16 को डिवाइड कर सकता है तो 2 4 को भी डिवाइड कर सकेगा। अगर यह 2 16 को मीन्स अगर सपोज करो यह ए स्क्वायर के प्लेस पर 9 हो जाए, ए स्क्वायर के प्लेस पर 9 हो जाए, तो 9 को 2 नहीं डिवाइड कर पाएगा। अगर 9 रखते हो तो 9 को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए जो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, तो 3 को भी 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर यह 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 64 हम लेते हैं, अब यहाँ पे अगर 64 ले तो 64 को 2 डिवाइड कर सकता है, इसलिए 64 का जो स्क्वायर रूट होता है 8 होता है।
तो 8 को भी यह डिवाइड कर सकेगा। तो जैसे अभी इसके प्लेस पे 81 ले लो, 81 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता है, उसका जो स्क्वायर रूट होगा तो उसको भी नहीं डिवाइड कर सकता, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसलिए यह ध्यान रखना कि अगर ये 2 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, अगर यह 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकेगा तो यह 2 ए को भी डिवाइड करेगा, यह आपको कन्फर्म होना चाहिए एकदम। अब यहाँ पे अगर यह 2 ए को डिवाइड कर सकता है तो मीन्स यह 2 के टेबल में आएगा। 2 के जैसे अभी 2 डिवाइड्स ए, तो 2 ए को डिवाइड करेगा, तो ए को डिवाइड करेगा तो जो वैल्यू हमको फाइंड होगी, जैसे जो कोशिएंट अपने फाइंड होता है तो उसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हमको यहाँ पे ए फाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ए इक्वल टू 2c, यह सिंपल सा है, अगर 2 डिवाइड ए तो ए इक्वल टू 2c हो जाता है। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यह 2b स्क्वायर जो है यह सेम आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। और जो ए स्क्वायर है, आप देखो यह ए स्क्वायर जो रहेगा, ए स्क्वायर में ए के प्लेस पे आपको कितना लिख देना है, यह 2c यहाँ पे रख देना है आपको 2c। तो इस तरह से यह 2c रख दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों को 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर फाइंड हो गया। 2 और यह 4 को डिवाइड करोगे तो यह 2 आ जाएगा। तो सो वी फाइंड b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। इसका मीनिंग यह हुआ कि यह 2b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। यह मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे समझा दिया था कि अगर यह 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता है तो इसका मीनिंग 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 2a को भी डिवाइड करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है यह कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यह जो 2 होगा यह b स्क्वायर को डिवाइड कर सकेगा, क्योंकि इसमें क्या था, यह 2 यह a स्क्वायर को डिवाइड कर सका था, यह इसके इक्वल के साइड में जो, तो यह भी क्या 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ऐसा भी कर सकते हो। तो इसमें जो वैल्यू है उसको यह 2 डिवाइड कर सकता है, इसका मीनिंग कि यह 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। जब यह b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यह b को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे मैं बताया था कि अगर यह 16 को 2 डिवाइड कर सकता है तो 4 को कि 4 या 16 होता है तो 4 को भी डिवाइड कर सकता है। 64 को 2 डिवाइड कर सकता है तो 8 को भी डिवाइड कर सकता है। 81 को नहीं कर सकता है डिवाइड तो 9 को भी नहीं कर सकता है। इसलिए कि अगर यह a स्क्वायर को मीन्स यह b स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो यह b को भी डिवाइड कर सकेगा। तो देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से यह जो a और b है तो उसमें कम से कम यह 2 एक ऐसी वैल्यू है कि जो कि कॉमन है। इससे यही क्लियर हुआ कि यहाँ पे यह 2 डिवाइड्स a स्क्वायर 2a को भी डिवाइड कर सकता है और 2b को भी डिवाइड कर सकता है। 2a को भी डिवाइड कर सकता है, 2b को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मीनिंग कि 2a में भी है और 2b में भी है। तो इसका मीनिंग कि यह a और b में एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब a और b में दोनों में यह 2 कॉमन फैक्टर के फॉर्म में है। तो बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यह कंट्राडिक्स करता है, मीन्स यह अपोजिट फाइंड हो गया। कंट्राडिक्स मीन्स यह अपोजिट कंट्राडिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में कंट्रेरी लिए थे तो वह कंट्रेरी और कंट्राडिक्स एक जैसे होते हैं। तो यह कंट्राडिक्स करता है कि अपोज करता है अपने कंडीशन का। हम लोग स्टार्टिंग में जो माने थे कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर बिकॉज a एंड b आर को प्राइम। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या माना था कि यह अगर इनमें कोई नंबर जैसे रेशनल नंबर r/s सपोज किया था, r/s में अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उसको डिवाइड कर दिया था। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो फाइंड किए तो वह a/b, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी ऊपर प्रूव किए कि a और b में कॉमन फैक्टर 2 है, a और b में कॉमन फैक्टर
2 है, इसका मीनिंग कि जो हम लोगों का कंट्राडिक्ट था या अपोजिट फाइंड हो रहा है, मीन्स जो हम लोग एज्यूम किए थे तो वह अपना एज्यूमशंस क्या है वह रॉन्ग हुआ। तो इस तरह से दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस दैट रूट 2 इज रेशनल। क्योंकि यह क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन तो जैसे वह राइट है, तो इसमें यह जो आवर जो कंट्राडिक्शन है हम लोग यह एराइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस, जो हम लोग एज्यूम किए थे कि रूट 2 इज रेशनल, तो वह रॉन्ग है। क्योंकि अगर यह रूट 2 रेशनल नंबर है तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने को प्राइम लिया था, तो को प्राइम में एक भी नंबर कॉमन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नंबर कॉमन आ रहा है। तो इसका मीनिंग कि जो हम लोग एज्यूम किए थे कि स्टार्टिंग में कि रूट 2 इज रेशनल, वह रॉन्ग है। तो इसलिए सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज रेशनल। तो इस तरह से हम लोग यह कंक्लूड करते हैं कि यह जो रूट 2 है वह इरेशनल होगा। इस थ्योरम के प्रूफ में आप लोग यह ध्यान रखना, जो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में यह जो वैल्यू सपोज किए यहाँ पे, यहाँ से यह यहाँ तक का जो लाइन है इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। मीन्स इसे बिना लिखे हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे रूट 2 इक्वल टू a/b। लेकिन हमको यह कंडीशन a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स यह लिखना एकदम कंपलसरी होगा। और इसका मीनिंग यह होता है कि a और b में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ओनली इसमें जो यह कॉमन फैक्टर होगा यह 1 होगा। तो इस तरह से अगर आप नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर यह एग्ज़ाम में आपके ओनली यह मैं तो बोलूँगा, जैसे यह अगर रूट में 2 इज रेशनल अगर आता है तो आप इस लाइन को लिखना, क्योंकि जो प्रूफ होता है प्रूफ में सभी पॉइंट लिखे जाते हैं। जैसे बाकी जो सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में आप कोई पॉइंट नहीं लिखोगे, तो यह पॉइंट क्योंकि यह कॉमन पॉइंट हो रहा है तो यह नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन यह प्रूफ में आपको यह पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप यह ध्यान रखना कि अगर यह पॉइंट जैसे अगर नॉर्मली अगर नहीं भी लिखा जाता है उसके क्वेश्चन मार्क्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्रूफ में आता है रूट में 2 आता है, जैसे रूट में 3 रहे तो आप नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन रूट में 2 के लिए आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आप इसमें स्टार्टिंग में यह वैल्यू मान करके या सपोज करके प्रूव कर सकते हो कि जैसे यह r/s आएगा, फिर a/b आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब यहाँ पे मेन आपको यह ध्यान रखना होता है कि जैसे यह 2 क्या किया, a को डिवाइड किया, इसके बाद 2 b को डिवाइड करता है और यह 2 को डिवाइड करता है, इसलिए इसमें 2 कॉमन फैक्टर हो गया। जब यह 2 कॉमन फैक्टर हो गया तो यह अपने एज्यूमशंस का कंट्राडिक्शन हो गया, और यह जो कंट्राडिक्शन आता है तो यह इनकरेक्ट एज्यूमशंस के कारण आता है। सो वी कैन प्रूव रूट में 2 इज इरेशनल। तो इस तरह से यह हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से हम यह प्रूव कर सकते हैं कि यह रूट में 3 इज इरेशनल। जैसे वहाँ पे रूट 2 इरेशनल था, यहाँ पे हम रूट 3 इज इरेशनल भी प्रूव कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पे रूट 3 इज रेशनल हम लोग ले लिए, और यहाँ पे हम डायरेक्ट या a/b रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। को प्राइम का मीनिंग होता है कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वह ओनली 1 होगा। और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, जब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यह फाइंड हो जाएगा b√3 इक्वल टू a आ जाएगा। और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग, स्क्वायर करोगे तो यह b² हो जाएगा, यह आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर यह 3 तो यह आ जाएगा, तो यह रीअरेंज कर दिया, और यह a का स्क्वायर यह आ जाता है। और इसके पहले ये हम बता दिए कि अगर यह 3b² इक्वल टू a² है, इसका मीनिंग कि 3 डिवाइड्स a², 3a² को डिवाइड कर सकता है। जब यह 3a² को डिवाइड कर सकता है तो 3a को भी डिवाइड कर सकता है। आपको यह पहले उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में प्रूफ बता दिया था कि अगर यह 3
ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3a को भी डिवाइड करेगा, और यह a इक्वल टू 3c हो जाएगा। और यह जो a इक्वल टू 3c होगा तो इसे आप इक्वेशन या जो 1 होगा तो यह इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। तो इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर के प्लेस पर 3c पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तरह से यह 9c स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर, यह देखो यह 3 का स्क्वायर, यह 9 और c का स्क्वायर c, और जो यह बाकी 3b स्क्वायर है, या 3b स्क्वायर तो सेम यह फाइंड हो जाता है। अब यहाँ से 3 और या 9 को आप कट कर सकते हो, तो इस तरह से देखोगे यहाँ पे 3c स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। और यह इसके सिमिलर है, इक्वेशन 1 के सिमिलर है। तो इक्वेशन 1 में हमने यह देखा कि अगर यह 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, और अगर यह b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर है तो 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर तो 3 डिवाइड b। जब यह 3b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 क्या करेगा, यह b को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हमारे पास यह 2 कंडीशन आ गया कि यह 3 डिवाइड्स b एंड 3 डिवाइड्स a। इसका मीनिंग कि 3a को भी डिवाइड कर सकता है और 3b को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मीनिंग कि a और b में एक कॉमन फैक्टर 3 है। देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मीनिंग कि a और b में ये एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा कॉमन है कि मतलब या तो 3 है, 3 के अलावा और भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन फैक्टर 3 है। तो और हम लोग स्टार्टिंग में जो अपना एज्यूम्शंस था, अपने एज्यूम किए थे कि रूट 3 इज रेशनल, तो एंड ए एंड रेशनल होगा तो ए बाई बी अपने एज्यूम किए थे, और ए और बी को प्राइम था। मीन्स इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 के अतिरिक्त भी 3 कॉमन फैक्टर है। तो जब इसमें 1 के अलावा 3 कॉमन फैक्टर है तो यह कंट्राडिक्ट्स फाइंड हो गया। कंट्राडिक्ट्स जैसे यह जो कंट्रेरी होता है, कंट्रेरी मीन्स अपोजिट होता है, और यह कंट्रेरी और यह कंट्राडिक्ट्स तो इसका अपोजिट। तो जैसे कंट्राडिक्ट्स कंट्रेरी मीन्स होता है यह अपना जो स्टेटमेंट है उसके अपोजिट, और यह भी अपना जो स्टेटमेंट है उसका कंट्राडिक्शन। मीन्स जो अपना स्टेटमेंट था कि ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड ए एंड बी हैव no common factors, but here a and b have at least 3 as a common factors. So it contradicts that a and b have no common factors. यहाँ पे यह था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे a और b में कॉमन फैक्टर 3 फाइंड हो गया। और यह जो एराइजेज होता है, दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस। यह कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने यह जो सपोज किया था, जो कंट्रेरी सपोज किया था रूट 3 इज रेशनल, वह अपना रॉन्ग था। तो इसलिए जो अपना राइट होगा, सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमको यह फाइंड हो जाता है, देन वी कैन प्रूव रूट 3 इज इरेशनल। मीन्स यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो इस तरह से इसमें आपको यह ध्यान रखना होगा। स्टार्टिंग में जैसे इसके पहले जो प्रूव किए थे, तो इसमें रूट 3 रेशनल ए बाई बी रख लो, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, स्क्वायर करने के बाद में फिर ए की जो वैल्यू रहेगी वो पुट कर देना। फिर पुट करने के बाद में यहाँ पे यह कंडीशन लिख देना कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर और यह 3 डिवाइड्स बी, 3 डिवाइड्स ए एंड 3 डिवाइड्स बी एंड सो ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर एंड इट कंट्राडिक्ट्स बट दिस कंट्राडिक्ट्स के बाद यह ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स। तो इसलिए कंट्राडिक्शन क्या फाइंड हो गया, जो यह कंट्राडिक्शन अराइजेज हुआ है, फाइंड हुआ है, तो इसलिए अपना जो एजम्पशंस है तो रॉन्ग एजम्पशन, इनकरेक्ट एजम्पशंस के कारण, इसलिए रूट 3 इज यह इरेशनल हो गया। सिमिलरली आप यह प्रूव कर सकते हो कि रूट में 5 इज इरेशनल। जैसे अभी रूट में 3 फाइंड किए तो 1 लिख का आपको क्या करना, जहाँ पे रूट 3 था वहाँ पे रूट 5 कर देना, यह इरेशनल हो जाएगा। और यह आपका रूट में 5 इज रेशनल।
जब रूट में 5 रेशनल है तो इसे a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, यहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। एंड a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, यह ध्यान रखना कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में b यह फाइंड हो गया, फिर इसका स्क्वायरिंग और रीअरेंजिंग कर देना, यह फाइंड हो गया। इसका मीनिंग कि यह क्या, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, जब 5 डिवाइड्स a स्क्वायर तो 5 डिवाइड्स a भी होगा, और a इक्वल टू 5c, यह वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना होगा इक्वेशन 1 में। जब यह इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो आपको यह फाइंड हो जाएगा, और 5 और 25 डिवाइड हो जाएंगे। जब 5 और 25 डिवाइड हो जाएगा तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर फाइंड हो गया। तो इसका मीनिंग कि यह क्या है कि 5 डिवाइड बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे ये 5b स्क्वायर a स्क्वायर, तो यह 5 डिवाइड a स्क्वायर, सिमिलरली 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b, देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। इस तरह से इसमें b ऐसा है कि इसमें कम से कम एक कॉमन फैक्टर है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने यह देखा कि a एंड b हैव एट लीस्ट 5, क्योंकि यहाँ पे यह 5 डिवाइड्स b और 5 डिवाइड्स a, 5 a को भी डिवाइड करता है, मीन्स जो a की वैल्यू है उसमें 5 मल्टीपल है और b में भी 5 मल्टीपल है। तो इसका मीनिंग a और b में कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 5 है। तो और जबकि हम लोग यह जो सपोज किए थे तो उसमें नो कॉमन फैक्टर था, और यहाँ पे अभी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आ रहा है 5। तो यह जो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ, दिस कंट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एजम्पशंस, यह जो कंट्राडिक्शन है इनकरेक्ट एजम्पशंस के कारण अराइज हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट रूट में 5 इज इरेशनल। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं कि यह रूट में 5 जो अपना रिजल्ट फाइंड होता है कि रूट में 5 क्या है, रेशनल ना हो करके इरेशनल, क्योंकि अपना जो अपने सपोज किए थे रूट पे 5 रेशनल, अगर रेशनल रॉन्ग है तो वह क्या नंबर होगा, इरेशनल, क्योंकि जो नंबर होंगे वह 2 टाइप के होते हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो यह अगर रेशनल नहीं है तो यह क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से यह अपना यह प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगर हम यह प्रूव करना चाहें कि रूट में 7 इरेशनल है तो सेम वैसा ही आपको करना होगा। इसे जो कंट्रेरी टू द कंट्रेरी सपोज कर लोगे, रूट 7 रेशनल है, a बाई b हो जाएगा, और इसमें a और b में नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यह फाइंड हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायरिंग करोगे और रीअरेंजिंग करोगे, तो स्क्वायरिंग और रीअरेंजिंग के बाद में यह आपका यह नंबर फाइंड हो गया, इक्वेशन 1। तो यह सेम कंडीशन 7 कैन डिवाइड a स्क्वायर, जो 7 है यह a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसलिए 7 यह a को भी डिवाइड कर सकता है। तो a इक्वल टू 7 हो जाएगा यह वैल्यू, और यहाँ पे c इंटीजर्स, और इसमें स्क्वायरिंग करेंगे, ये जो वैल्यू होगी इसमें आप a की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करोगे यह, तो आपको फाइंड हो जाएगा 49, या 7 से 49 डिवाइड हो जाएगा तो आपको फाइंड हो जाएगा 7। तो इस तरह से यह 7 आ गया, तो 7 यह फाइंड हो गया, यह 7c स्क्वायर, और जब 7c स्क्वायर तो यह 7 कैन डिवाइड्स b स्क्वायर, तो जब 7b स्क्वायर तो 7b को भी डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं सभी में सेम कंडीशन है कि एक वैल्यू, जैसे अब यह a को डिवाइड कर रहा है तो यह वैल्यू b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग a एंड b हैव एट लीस्ट 7 एज अ कॉमन फैक्टर। तो इसमें एटलीस्ट 7 एज कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। यहाँ पे a और b में क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन हैज एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस, और यह सेम पहले जैसे क्वेश्चन के जैसा, तो हम लोग सपोज किए थे कि यह नो कॉमन फैक्टर, जबकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 7 आ गया, इसलिए अपना जो कंट्राडिक्शन राइज फाइंड होता है तो वह अपने इनकरेक्ट एजम्पशंस के कारण फाइंड होता है, इसलिए यह रूट में 7 आपका इरेशनल नंबर हो जाता है।
तो इस तरह से यह इस टाइप का मैं आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं समझता हूँ कि आप उसको अच्छे से हल कर सकोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर आप पूरा वीडियो देखे होगे बराबर तो आपको यह पूरा याद हो गया होगा। इस तरह से यह पूरे वीडियो को देख करके आप नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि यह माताजी क्लास जो चैनल है यूट्यूब पर यह आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप यह अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि फ्री होता है और जिससे आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।